आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कृतिका क्लास 10 चैप्टर 1 माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। माता का अंचल, शिवपूजन सहाय। अंचल का अर्थ होता है आंचल, माँ का आंचल। यह दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें लेखक की बचपन की यादें हैं। इसके लेखक शिवपूजन सहाय है। यह अंश पाठ उनके उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यह एक लोकगीत है जिसमें दोस्ती या संगत का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है बताया गया है। पहली पंक्ति, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। जिस जगह लड़कों का संग यानी कि जहाँ लड़के एक साथ जमा होते हैं यानी दोस्तों की मंडली, वहाँ मृदंग बजता है, खुशी और शोर होता है। मृदंग एक तरह का ढोल होता है जो खुशी के मौक़ों पर बजता है। इसका मतलब है कि जहाँ बच्चे या दोस्त इकट्ठे होते हैं वहाँ खूब मौज मस्ती, हंसी खुशी और शोरगुल होता है। उनका बचपन उल्लास और उत्साह से भरा होता है, जैसे किसी उत्सव में ढोल बज रहा हो। दूसरी पंक्ति, जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का रंग। जहाँ बड़े और बूढ़े लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ खर्चे का रंग यानी कि वहाँ पैसे और हिसाब किताब की बातें होती है। इसका मतलब है कि जब बड़े लोग बूढ़े लोग एक साथ बैठते हैं तो वे अक्सर काम, व्यापार, भविष्य की योजनाओं या जीवन के खर्चों, पैसे खर्च होने के बारे में बात करते हैं। उनका ध्यान जिम्मेदारियों और समाज के प्रति व्यवहार पर होता है। हर उम्र की अपनी एक पहचान और अपना एक माहौल होता है। बचपन और जवानी मौज मस्ती और बेफिक्री से भरी होती है, जबकि बुढ़ापा या बड़ा होना जिम्मेदारी और हिसाब किताब से भरा होता है। भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ मृदंग बजाते हुए और मस्ती करते हुए। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। लेखक भोलानाथ और उनका अपने पिता बाबूजी के साथ गहरा जुड़ाव। लेखक के पिताजी तड़के यानी कि सुबह बहुत जल्दी उठते थे। वे शौच आदि से निपटकर और नहाकर भगवान की पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि लेखक बचपन से ही अपने पिता के बहुत करीब थे, जैसे उनके शरीर का ही एक हिस्सा हो, यानी वे हर समय पिता के साथ ही रहते थे। लेखक का माँ से संबंध सिर्फ दूध पीने यानी भोजन पाने तक ही था। इसका मतलब यह नहीं कि माँ उन्हें प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसका मतलब है कि दिन भर के सारे काम और मस्ती वह पिता के साथ ही करते थे। इसी करीबी के कारण लेखक रात को भी अपनी माँ के पास अंदर ना सोकर पिताजी के साथ घर के बाहर वाले कमरे बैठक में ही सोते थे। पिताजी भोलानाथ यानी लेखक को अपने साथ ही उठाते,
फिर नहलाते धुलाते और भगवान की पूजा करने के लिए अपने पास बिठा लेते थे। लेखक भोलानाथ का अपने पिता के साथ गहरा जुड़ाव था। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। भोलानाथ का बम भोला रूप। लेखक भोलानाथ अपने पिताजी से अपने माथे पर भभूत राख का तिलक लगवाने के लिए दिक यानी कि जिद तंग किया करते थे। पिताजी कभी हंसकर, कभी चिढ़कर, झुझलाकर और कभी थोड़ा सा डांटकर उनके चौड़े लीलार माथे पर त्रिपुंड, माथे पर 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक जो शिव जी लगाते हैं बना देते थे। लेखक के माथे पर भभूत का तिलक बहुत अच्छा लगता था। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं बालों का गुच्छा थी। जब भभूत लगा दी जाती थी तो लेखक बिल्कुल असली बम भोला शिव जी का एक रूप जैसे दिखाई देने लगते थे। भोलानाथ का बम भोला रूप। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। भोलानाथ और माता पिता का प्यार भरा रिश्ता। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनके और उनके माता पिता के बीच कितना प्यार भरा रिश्ता था। लेखक के पिताजी उन्हें बहुत प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे, लेकिन उनका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था। लेखक भी अपने पिताजी को आदर से बाबूजी कहते थे और अपनी माँ को प्यार से मैया कहकर पुकारते थे। इस तरह घर में सब एक दूसरे को प्यार के नामों से बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। भोलानाथ और पिता का प्यार भरा रिश्ता। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जब उनके बाबूजी रामायण पढ़ रहे होते थे तब वह चुपचाप उनकी बगल में बैठे रहते थे और एक आईने शीशे में अपना चेहरा देखते रहते थे। जब बाबूजी उनकी तरफ देखते थे तो लेखक को थोड़ी शर्म आती थी, इसलिए वह मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। लेखक को ऐसा करते देख बाबूजी भी हंसने लगते थे। यह उनके बीच के प्यार भरे और मस्ती भरे रिश्ते को दिखाता है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पिताजी की रोज की धार्मिक दिनचर्या। लेखक बताते हैं कि पिताजी पूजा पाठ खत्म करने के बाद राम राम लिखने का काम शुरू कर देते थे। वह अपनी एक खास रामनामा बही
एक किताब पर हजारों बार राम का नाम लिखते थे और फिर उस बही को अपनी पूजा की किताब के साथ बांधकर रख देते थे। इसके बाद वह कागज के छोटे छोटे 500 टुकड़ों पर फिर से राम का नाम लिखते थे। इन टुकड़ों को वह आटे की गोलियों में लपेटते थे। फिर वह इन राम नाम वाली गोलियों को लेकर गंगा जी की तरफ चल देते थे। यह उनकी रोज की धार्मिक दिनचर्या थी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। गंगा में मछलियों को खाना खिलाना। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जब उनके पिताजी गंगा जी की ओर जाते थे तो वह भोलानाथ उस समय भी उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब पिताजी गंगा में आटे की एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिलाते थे, तब भी भोलानाथ कंधे पर बैठे बैठे हंसते रहते थे। जब वे मछलियों को खाना खिलाकर घर की ओर लौटने लगते थे तो रास्ते में जो पेड़ झुके होते थे उनकी डालों पर पिताजी उन्हें बिठाकर झूला झुलाते थे। इस तरह पिताजी हर समय भोलानाथ को प्यार करते और उनके साथ मस्ती करते थे। भोलानाथ अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी में मछलियों को खाना खिलाते हुए। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। पिताजी का भोलानाथ के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि कभी कभी उनके बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। पिताजी जानबूझकर ढीले पड़ जाते थे, शिथिल हो जाते थे, ताकि भोलानाथ को लगे कि वह जीत रहे हैं और उनका हौसला बढ़े। इस तरह लेखक अपने बाबूजी को पछाड़ गिरा देते थे। जब पिताजी पीठ के बल सीधे लेट जाते थे, तब भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब भोलानाथ उनकी लंबी लंबी मूछें खींचने लगते थे, तो पिताजी हंसते हुए उनके हाथों को मूछों से हटाते थे और उन्हें चूम किस लेते थे। इसके बाद जब पिताजी भोलानाथ से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे, तो लेखक एक एक करके अपना बायां और दायां गाल उनके मुंह की तरफ कर देते थे। जब बाबूजी बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेते थे और दाएं गाल का मीठा चुम्मा लेने लगते थे, तो वह अपनी दाढ़ी या मूछ लेखक के कोमल गालों पर रगड़ देते थे।
इससे भोलानाथ चिढ़ झुंझला जाते थे और फिर से उनकी मूछें खींचने लगते थे। इस पर पिताजी झूठा मूठा रोने लगते थे और यह देखकर भोलानाथ खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। यह हिस्सा दिखाता है कि पिताजी अपने बेटे के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करते थे और उसे खुश करने के लिए बच्चों वाला खेल भी खेलते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। गोरस का संधि विच्छेद होता है गो प्लस रस, यानी कि गाय का रस, यानी कि गाय के दूध से बनी चीजें जैसे दही, मट्ठा, घी आदि। माँ की ममता। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जब वह पिताजी के साथ हंसते खेलते घर वापस आते थे तो सीधे उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाते थे। पिताजी उन्हें अपने ही हाथ से फूलों के एक कटोरे, पीतल या कांसे का कटोरा में गोरस यानी कि दही भात, दही और चावल मिलाकर खिलाते थे। जब लेखक खाकर पेट भर लेते थे, अफर जाते थे, तब उनकी मैया उन्हें थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करती थी। मैया तब बाबूजी से कहती थी, आप तो बच्चे के मुंह में 4-4 दानों के छोटे छोटे निवाले कौर डालते जाते हैं। इससे बच्चा थोड़ा खाकर भी यह समझ लेता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है। आप खिलाने का सही तरीका नहीं जानते। बच्चे को तो भर मुंह बड़ा निवाला खिलाना चाहिए। यह हिस्सा दर्शाता है कि माँ को लगता था कि पिता बच्चे को छोटे कौर खिलाते हैं, जिससे बच्चे का पेट ठीक से नहीं भर पाता, जबकि माँ हमेशा बच्चे को भरपूर और बड़ा कौर खिलाना चाहती है। यह माँ के प्यार भरे ममता को दिखाता है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। माँ मैया की ममता और उनके खिलाने के तरीके। माँ मैया पिताजी से अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात माँ कहती है, जब बच्चा बड़े बड़े निवाले कौर खाएगा तभी वह दुनिया में अपनी जगह ठौर या सम्मान बना पाएगा और मजबूत बनेगा। इसके बाद माँ पिताजी को हल्का सा चिढ़ाते हुए कहती है, देखिए अब मैं इसे खिलाती हूँ। वह कहती है कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को सही तरीके से कैसे खिलाना चाहिए। माँ का मानना था कि माँ मतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट सचमुच भरता है। यह हिस्सा बताता है कि माँ को पूरा विश्वास था कि
प्यार और ममता के साथ खिलाने का हुनर सिर्फ माँ के पास होता है और माँ के हाथ का खाना बच्चे को सबसे ज़्यादा ताकत देता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। माँ की ममता का अनोखा तरीका और भोलानाथ की शरारत। माँ यह सब कहने के बाद थाली में दही और चावल, दही भात को एक साथ मिलाती थी और फिर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि अलग अलग पक्षियों के नाम से बड़े बड़े निवाले कौर बनाती थी। माँ यह कहते हुए भोलानाथ को खिलाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो ये पक्षी बनकर उड़ जाएंगे। लेखक भोलानाथ भी इतने मज़े से खाते थे कि उन पक्षी रूपी निवालों को इतनी जल्दी चट कर जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था, अर्थात वे जल्दी जल्दी खा लेते थे। यह घटना माँ के प्यार भरे नाटक और भोलानाथ की खाने में गहरी रुचि को दर्शाती है। भोलानाथ के माताजी और पिताजी उन्हें खाना खिलाते हुए जब हम सब बनावटी चीज़ों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। भोलानाथ के खाने के बाद की मस्ती और उनके प्यारे बचपन के खेल। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जब वह माँ के प्यार भरे नाटक में सभी नकली पक्षियों, तोता, मैना आदि के नाम पर बने कौर को खाकर खत्म कर देते थे तब उनके बाबूजी मजाक में उनसे कहते थे, अच्छा अब तुम राजा बन गए हो, जाओ और खेलो। बस यह सुनते ही लेखक उछलकर खड़े हो जाते थे और उछलने कूदने लगते थे। इसके बाद वह बिना कपड़ों, नंग धड़ंग यानी कि थोड़े कपड़ों में ही रस्सी से बंधा हुआ लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में खेलने के लिए निकल जाते थे। यह बताता है कि भोलानाथ कितनी जल्दी खाने के बाद खेलने में मग्न हो जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। माँ का भोलानाथ को साफ सुथरा बनाना और भोलानाथ को यह सब नापसंद होना। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जब उनकी मैया उन्हें अचानक पकड़ लेती थी तो उनके बहुत छटपटाने के बाद भी माँ उनके सिर पर एक चुल्लू थोड़ा सा कड़वा तेल, सरसों का तेल डाल ही देती थी। भोलानाथ यह सब देखकर रोने लगते थे और उनके बाबूजी माँ पर नाराज भी होते थे, पर माँ नहीं मानती थी। माँ उनके सिर में तेल को पूरी तरह मलकर, बोथ कर और शरीर पर उपटन लगाकर ही छोड़ती थी। इसके बाद माँ उनकी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाती थी
उनकी चोटी गूंथती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर उन्हें रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाती थी। इस तरह लेखक पूरे कन्हैया श्री कृष्ण बनकर रोते सिसकते हुए बाबूजी की गोद में बाहर आते थे। मैया का भोलानाथ को साफ सुथरा बनाना और भोलानाथ को यह सब नापसंद होना। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। भोलानाथ के दोस्त और उनका खेल। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जैसे ही वह बाहर आते थे, उनकी राह देखने वाले बच्चों का एक झुंड उन्हें मिल जाता था। अपने खेल के साथियों दोस्तों को देखते ही वह रोना और सिसकना भूल जाते थे और तुरंत बाबूजी की गोद से नीचे उतर जाते थे। इसके बाद वह अपने हम उम्र दोस्तों हमजोलियों के समूह में मिलकर तरह तरह के खेल और तमाशे मस्ती भरे काम करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। भोलानाथ के दोस्त और उनका बाजार का खेल। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि वे बच्चे मामूली खेल नहीं बल्कि तरह तरह के नाटक खेलते थे। गांव के चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही उनका स्टेज रंगमंच बन जाती थी। उसी चौकी पर सरकंडों, पतली लकड़ियों के खंभे लगाकर कागज का चंदुआ, छोटा सा सामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे। उसी चौकी पर सरकंडों, पतली लकड़ियों के खंभे लगाकर कागज का चंदोवा, छोटा सा सामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे। इस दुकान में चिलम, हुक्के का ऊपरी हिस्सा के तिकोने टुकड़ों पर कपड़े की थालियों में मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ और टूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे जैसी नकली मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरी, टूटे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, बाट, वजन बनते थे और जस्ते, एक धातु के छोटे छोटे टुकड़े पैसे बनते थे। बच्चे ही खरीदने वाले और बच्चे ही बेचने वाले दुकानदार होते थे। यहाँ तक कि बाबूजी भी आकर उनकी दुकान से 2-4 गोरखपुरी पैसे, नकली पैसे खरीद लेते थे, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ता था। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पड़, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी,
धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। बच्चों के घरौंदा, मिट्टी का घर बनाने के खेल और उसमें बाबूजी की प्यारी भागीदारी। लेखक बताते हैं कि थोड़ी देर बाद वे बच्चे मिठाई की दुकान हटाकर बंद करके अब मिट्टी का घरौंदा, छोटा घर बनाना शुरू कर देते थे। इस खेल में धूल को इकट्ठा करके दीवारें बनती थी और तिन को घास से छप्पर बनता था। दातुन दंत मंजन की डंडी के खंबे बनते, दिया सलाई माचिस की डिबियों के दरवाजे बनते और टूटे घड़े के मुंह से चूल्हा और चक्की बनती थी। दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा की आचमनी, पानी पीने का छोटा चम्मच को कलछी, बड़ा चम्मच बनाया जाता था। वे बच्चे पानी को घी, धूल को आटा और रेत बालू को चीनी मानकर भोज, ज्योनार तैयार करते थे। वे बच्चे ही खाना खिलाने वाले और बच्चे ही खाना खाने वाले पंगत होते थे। जब खाने वालों की पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंक्ति के आखिर में खाना खाने, जीमने के लिए बैठ जाते थे। बाबूजी को बैठते देखते ही वे सब बच्चे हंसते हुए अपना घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। यह देखकर बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और भोलानाथ से पूछते थे, अच्छा भोलानाथ, अब अगली बार भोज कब होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीस कर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकड़े पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। बच्चों के बारात निकालने के खेल और उसमें बाबूजी के शामिल होने की मस्ती। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि वे बच्चे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते थे। इस खेल में टीन के कनस्तर को तंबूरा बाजा बनाया जाता था। टूटे हुए आम अमोले को घीसकर सहनाई बजाई जाती थी और टूटी हुई चूहेदानी की पालकी डोली बनाया जाता था। भोलानाथ समधी दूल्हे के पिता बनकर बकरी पर सवार हो जाते थे। बारात चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहां पर लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे हुए और आम व केले की टहनियों से सजे हुए छोटे आंगन में मिट्टी के कुल्हड़ का कलसा घड़ा रखा
रहता था। वहीं पहुंचकर बारात वापस लौट आती थी। लौटते समय एक छोटी खाट खटोली पर लाल कपड़ा घूंघट डालकर उसमें दुल्हन को बिठा लिया जाता था। जब बारात घर लौट आती थी तो बाबूजी जैसे ही लाल कपड़ा हटाकर दुल्हन का चेहरा देखने लगते थे, वैसे ही वे सब बच्चे हंसकर भाग जाते थे। यह हिस्सा दिखाता है कि गांव के बच्चे कैसे साधारण चीजों से बड़े खेल रचते थे और बाबूजी उनकी खुशी बढ़ाने के लिए कैसे उनके हर खेल में शामिल होते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ाड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। बच्चों के खेती करने के खेल और उनकी सामूहिक मस्ती, चिल्ड्रंस हैविंग फन इन ग्रुप। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर से लड़कों की पूरी टोली मंडली इकट्ठी हो जाती थी। इकट्ठा होते ही सब मिलकर यह फैसला राय करते थे कि अब खेती की जाएगी। बस फिर क्या था, चबूतरे के कोने पर घिरनी गाड़ दी जाती थी और उसके नीचे की गली को कुआं बना दिया जाता था। मूंज घास की बनी पतली रस्सी में एक छोटा लोटा चुक्कड़ बांधकर गरारी घिरनी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। फिर दो लड़के बैल बनकर मोट कुएं से पानी निकालने वाला खींचने लगते थे। इस खेल में चबूतरा उनका खेत बनता था, कंकड़ उनके बीज बनते थे और टूटी हुई लकड़ी ठेंगा उनका हल और जुआठा बनता था। वे बच्चे बहुत मेहनत से खेत को जोतते, बीज बोते और पानी पटाए देते थे। उनकी फसल मिट्टी के बीज जल्दी ही तैयार हो जाती थी और वे तुरंत हाथों हाथ फसल को काट लेते थे। फसल काटते समय वे एक गीत भी गाते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। बच्चों द्वारा गाए जाने वाला फसल कटाई का गीत। यह गीत बच्चों के खेल की भावना को दिखाता है, जिसमें वह अपनी मेहनत को ही सब कुछ मानते हैं। पहली पंक्ति, ऊंच नीच में बोई कियारी, इसका मतलब है कि हमने ऊबड़ खाबड़ जगह ऊंची नीची क्यारी पर खेती की है, यानी हमने मेहनत की है, चाहे खेत जैसा भी हो। जो उपजी सो भई हमारी, इसका मतलब है कि अब इस खेत में जो कुछ भी पैदा हुआ है, जो फसल उगी है, वह सब हमारी है, यानी इसका फल हमें ही मिलेगा। संदेश, ये बच्चे इस गीत में कह रहे हैं कि हमने मेहनत से जो उगाया है उस पर हमारा ही हक है। यह उनके मेहनत के प्रति विश्वास को दिखाता है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और
मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। बाबूजी की प्यारी छेड़खानी और बच्चों का खेती के खेल को छोड़कर भाग जाना। लेखक बताते हैं कि फसल काटने के बाद वे बच्चे फसल को एक जगह इकट्ठा करके उसे पैरों से रौंद दबा डालते थे। फिर वे मिट्टी के छोटे बर्तन, कसूरे का सूप, फसल ओसने का साधन बनाकर उसे ओसाते, दाने अलग करते थे और मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर तौलकर अपनी फसल की राशि ढेर तैयार कर देते थे। ठीक इसी बीच बाबूजी आकर उनसे पूछ बैठते थे, भोलानाथ, इस साल की खेती कैसी रही? बस फिर क्या था। बाबूजी का मजाक सुनते ही वे बच्चे तुरंत ज्यों का त्यों अपने खेत और खलिहान को छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। लेखक कहते हैं कि वह कैसी मजेदार मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। बच्चों की लगातार चलने वाली शरारतें और रास्ते में चलने वाले लोगों के प्रति उनके व्यवहार। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि वे बच्चे ऐसे ऐसे मजेदार नाटक खेल लगातार खेला करते थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग बटोही भी कुछ देर रुककर उनके तमाशे खेल देखा करते थे। जब कभी बच्चे ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते थे तो वे उछल उछल कर जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अर्थात चलो ददरी के मेले, वहां सत्तू और आटा पिसान का खूब भंडार है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। बच्चों की शरारतें और दूल्हे और बारात को चिढ़ाना। अगर उन्हें किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई लाल कपड़े, ओहार से ढकी हुई पालकी, डोली दिख जाती थी तो वे बहुत जोर से चिल्लाने लगते थे, जिसके बाद वे दूल्हे को चिढ़ाने वाला गीत गाते थे। यह गीत बच्चों की शरारत भरी मस्ती को दर्शाता है, जिसमें वे दूल्हे और बारात को देखकर मजा लेते हैं। रहरी में रहरी पुरान रहरी। बच्चे दूल्हे और बारात को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि यह पुरानी पालकी यहीं रहने दो, या वे पालकी को ही पुरानी बताकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। डोला के कन्या हमार मेहरी, इसका मतलब है कि पालकी की जो दुल्हन है वह हमारी पत्नी मेहरी है। यह सुनकर दुल्हा या बाराती चिढ़ जाते थे। संदेश, यह गीत बच्चों की निर्भीकता, बिना डरे शरारत करना और ग्रामीण बाल सुलभ क्रीड़ा। संदेश, यह गीत बच्चों की निर्भीकता, बिना डरे शरारत करना और ग्रामीण बाल सुलभ क्रीड़ा, गांव के बच्चों के खेल को दिखाता है, जिसमें वे किसी भी मौके को मस्ती में बदलने का मौका नहीं छोड़ते थे।
भोलानाथ और बच्चों के बारात निकालने का खेल। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। बच्चों की शरारत और बूढ़े दूल्हे से बच्चों को मिली सजा की मजेदार तरीका। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि एक बार जब वे यह चिढ़ाने वाला गीत गा रहे थे तो बूढ़े दूल्हे वर ने उन्हें बहुत दूर तक दौड़ाया और मिट्टी के ढेलों से मारा था। लेखक को उस बुरे स्वभाव वाले खसूट खब्बीस आदमी की शक्ल आज तक याद है। वे मजाक में कहते हैं कि पता नहीं किस ससुर ने चिढ़ाने के अंदाज में वैसा दामाद ढूंढ निकाला था। लेखक कहते हैं कि वैसा घोड़े के मुंह वाला, घोड़े जैसे लंबे चेहरे वाला आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह हिस्सा दर्शाता है कि बच्चे डरने के बजाय उस बूढ़े दूल्हे का मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे उनकी चंचल और निडर प्रकृति पता चलती है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगी, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। तूफान आंधी आने के बाद आम का गिरना और बच्चों की मस्ती। यह कहानी के एक नए बड़े घटना की शुरुआत भी है। लेखक बताते हैं कि जब आम की फसल होती है तो कभी कभी बहुत तेज आंधी तूफान आती है। आंधी थोड़ी दूर निकल जाने के बाद वे बच्चे आम के बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां वे चुन चुन कर जमीन पर गिरे हुए चिकने चिकने गोपी आम की एक किस्म चूसते थे। एक दिन की बात है, तेज आंधी आई और झट से शांत हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने, हिलने और जमीन चूमने, पेड़ जमीन तक झुकने लगे। यह देखकर वे सब बच्चे खुशी से चिल्ला उठे और उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया। एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बड़का उधरे बिलाई। बच्चों द्वारा आंधी और बारिश के स्वागत में गाया जाने वाला एक और गीत। यह गीत भी ग्रामीण लोक संस्कृति से जुड़ा है। यह गीत बच्चों की खुशी को दिखाता है जब आंधी के बाद बारिश शुरू होने वाली होती है। एक पैसा की लाई, वे कह रहे हैं कि एक पैसे की लाई। लाई एक तरह का सूखा मिठाई होता है जो फुलाए हुए चावल से बनता है। बाजार में छितराई, वह लाई पूरे बाजार में फैली छितराई है। बरखा उधरे बिलाई, इसका मतलब है कि बारिश जल्दी से रुक जाए या भाग जाए। उधरे बिलाई। संदेश, इस गीत का अर्थ यह है कि बच्चे चाहते हैं कि आंधी के कारण
उनके आम बटोरने का काम रुकना नहीं चाहिए। वे बारिश को जल्दी भाग जाने को कह रहे हैं ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपने गोपी आम की एक किस्म चुन सकें। यह उनकी बाल सुलभ इच्छा को दिखाता है। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बच्चे, बारिश और बिच्छुओं का डर और एक बूढ़े आदमी को चिढ़ाना। लेखक बताते हैं कि बच्चों के गाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी, बल्कि मूसलाधार बहुत तेज होने लगी। बारिश से बचने के लिए वे सब पेड़ों की जड़ से ऐसे सटकर खड़े हो गए जैसे कुत्ते के कान में अंठई, एक प्रकार का कीड़ा, चिपक जाती है। मगर फिर बारिश रुकी नहीं, बल्कि एकदम थम गई, बंद हो गई। जैसे ही बारिश रुकी, बाग में बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए। बिच्छुओं को देखकर वे सब डर कर भागने लगे। बच्चों के झुंड में बैजू नाम का एक लड़का था जो बहुत शरारती ढीठ था। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी नाम के एक बूढ़े आदमी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को कम दिखाई देता था। बैजू ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्हें चिढ़ाकर गाना गाने लगा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बैजू लेखक भोलानाथ का दोस्त द्वारा मूसन तिवारी को चिढ़ाने के लिए गीत गाना। यह गीत मूसन तिवारी की गरीबी या उनके पहनावे का मजाक उड़ाते हुए गाया गया था, क्योंकि वे बूढ़े थे और उन्हें कम दिखाई देता था। बुढ़वा बेईमान, बूढ़ा आदमी बेईमान है या बूढ़ा ठीक नहीं है। मांगे करेला का चोखा, और वह बूढ़ा आदमी खाने के लिए करेला का चोखा मांग रहा है। संदेश, बच्चे इस गीत से बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ाकर मजा लेना चाहते थे। यह बच्चों की चंचलता और ग्रामीण शरारतों की झलक देता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बच्चों की शरारत के बाद उन्हें मिली सजा और गुरुजी के अनुशासन। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जब बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया तो उन सब बच्चों ने भी बैजू के साथ आवाज मिलाते हुए यही चिढ़ाना शुरू कर दिया। इस पर मूसन तिवारी ने उन्हें बेहिसाब बहुत तेजी से दौड़ाया। बच्चे तो तुरंत अपने अपने घर की ओर आंधी की तरह भाग गए। जब मूसन तिवारी बच्चों को पकड़ नहीं पाए
तो वह सीधे पाठशाला स्कूल चले गए। वहां से गुरुजी ने हम दोनों भोलानाथ और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़कों को गिरफ्तारी वारंट पकड़ने का आदेश देकर भेजा। इधर जैसे ही वे बच्चे घर पहुंचे, उधर गुरुजी के सिपाही पकड़ने आए लड़के उन पर टूट पड़े, तुरंत पकड़ लिया। बैजू तो 9-2-11 भाग गया, पर भोलानाथ पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली, अर्थात उन्हें खूब डांटा या पीटा। भोलानाथ को गुरुजी डांटते हुए बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। बाबूजी का गुरुजी को विनती कर भोलानाथ को बचाना और बच्चों का निडर स्वभाव। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि जब बाबूजी ने उनके पीटने की यह खबर सुनी तो वह दौड़कर पाठशाला स्कूल में आए। उन्होंने भोलानाथ को गोद में उठा लिया और उन्हें पुचकारने तथा प्यार करने लगे। मगर लेखक ऐसे बच्चे नहीं थे जो दुलारने प्यार करने से चुप हो जाएं। रोते रोते उन्होंने बाबूजी का कंधा आंसुओं से गीला कर दिया। बाबूजी ने गुरुजी से बहुत विनती, खुशामद या चिरौरी करके उन्हें घर साथ ले चले। रास्ते में उन्हें फिर से अपने साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे लड़के जोर जोर से नाच रहे थे और गा रहे थे, क्योंकि बैजू तो भाग गया था और वे भोलानाथ के पकड़े जाने के बाद भी मस्त थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। बच्चों का जीत का गीत। यह गीत बच्चों की मस्ती और निडरता को दर्शाता है। जब वे सजा से बच निकलने के बाद नाच रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, माँ ने गर्मा गर्म पुआ, एक तरह का मीठा खाना पकाया है। हम खाए पुआ, हम पुआ खाएंगे। ना खेलब जुआ, हम जुआ गलत खेल काम नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। रोना धोना भूलकर फिर से खेलना। लेखक भोलानाथ बताते हैं कि फिर क्या था, उनका रोना धोना सब भूल गया। उन्होंने जिद करके बाबूजी की गोद से उतरना चाहा और लड़कों के समूह मंडली में मिलकर वही गाना जोर जोर से गाने लगे। इतने में बाकी सारे लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उस खेत में चिड़ियों का एक झुंड दाना चुग रहा था। वे लड़के दौड़ दौड़कर उन चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आई। भोलानाथ खेत से थोड़ा अलग खड़े होकर एक दूसरा गीत गा रहे थे। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। भोलानाथ द्वारा
मक्के के खेत में बैठी चिड़ियों को चिढ़ाने के लिए गाया गया गीत। यह उनकी बच्चों में पाई जाने वाली चंचलता और चिड़ियों को भगाने की कोशिश को बताता है। भोलानाथ मक्के के खेत से थोड़ा दूर खड़े होकर यह गीत गा रहे थे। इस गीत के माध्यम से वह चिड़ियों से कह रहे थे कि यह राम जी की चिड़िया है और राम जी का खेत है, यानी सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए चिड़ियों तुम पेट भरकर दाना खा लो। संदेश: इस गीत में चिड़ियों को प्यार से चिढ़ाया गया है। भोलानाथ एक तरफ चिड़ियों को खाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह उन्हें भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि वे उन्हें पकड़ सके या खेत से दूर कर सके। यह बच्चों के खेल में होने वाली भोली शरारत को दिखाता है। भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ खेलते और मस्ती करते हुए भोलानाथ मक्के के खेत में चिड़ियों को उड़ाते हुए हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। बच्चों के खेल में बड़ों का आनंद लेना। लेखक बताते हैं कि भोलानाथ से थोड़ी दूर पर बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर उनका यह खेल चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश देख रहे थे। वे सब यह कहकर हंस रहे थे कि चिड़िया की जान चली जाए, पर लड़कों का यह खेल है। लेखक यह भी मानते हैं कि यह सच ही है कि बच्चे और बंदर दूसरों का दुख पीर नहीं समझते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे अपने खेल और मस्ती में इतने डूबे रहते हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि उनके खेल से किसी और जैसे चिड़िया को कितना कष्ट हो सकता है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। संकट: बिल से निकला सांप। लेखक बताते हैं कि सारे बच्चे एक टीले ऊंची जगह पर जाकर चूहों के बिलों से पानी निकालने उलीचने लगे। उन्हें नीचे से ऊपर की ओर पानी फेंकना पड़ रहा था, जिससे वे सब बहुत थक गए। तभी गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए मानो शिव जी का सांप बिल में से बाहर निकल आया। सांप को देखते ही वे सब बच्चे रोते चिल्लाते हुए बेतहाशा बहुत तेजी से पागलों की तरह भागने लगे। भागने की जल्दी में कोई औंधा मुंह के बल गिरा तो कोई चित पीठ के बल गिरा। किसी का सिर फूट गया तो किसी के दांत टूट गए। सब गिरते पड़ते भाग रहे थे। लेखक भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान खून से लथपथ हो गया और पैरों के तलवे कांटों से छलनी जख्मी हो गए। चूहों के बिल से सांप का निकलना। हम एक सूर से दौड़े हुए आए और घर में
घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करते हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। संकट में मां का आंचल अंचल। लेखक बताते हैं कि सांप के डर से भागते हुए वे एक ही आवाज में चिल्लाते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे ओसारे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। बाबूजी ने उन्हें बहुत पुकारा, पर भोलानाथ ने उनकी बात अनसुनी कर दी और दौड़ते हुए सीधे मां मैया के पास ही चले गए। जाकर उन्होंने मां की गोद में शरण ली। मैया उस समय चावल साफ अमनिया कर रही थी। भोलानाथ उन्हीं के आंचल में छिप गए। उन्हें डर से कांपते देखकर मां जोर से रो पड़ी और सारा काम छोड़कर बैठ गई। वह परेशान अधीर होकर उनके डर का कारण पूछने लगी। मां कभी उन्हें बाहों में कस कर अंग भरकर दबाती और कभी उनके शरीर को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। वह यह सब देखकर बहुत बड़े संकट में पड़ गई, यानी बहुत डर गई और घबरा गई। भोलानाथ का डर के मारे माता की आंचल में छिपकर बैठना। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। मां की ममता और सुरक्षा का अंतिम सहारा। लेखक बताते हैं कि तुरंत पिसी हुई हल्दी पीसकर उनके घावों पर लगाई गई। घर में रोना पीटना मच गया, कोहराम मच गया। भोलानाथ उस समय केवल धीमी आवाज में सा सा कह रहे थे और मां के आंचल में दुब के छुपे चले जा रहे थे। डर के कारण उनका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। अत्यधिक भय के कारण वह आंखें खोलना चाहते थे, पर डर से आंखें खुल नहीं रही थी। लेखक के कांपते हुए होठों को देखकर मां बार बार उन्हें निहारती, देखती और रोती जाती थी और बहुत प्यार से उन्हें गले लगा लेती थी। यह हिस्सा यह दिखाता है कि भयंकर डर और संकट के समय बच्चे को पिता की जगह मां के आंचल में ही सबसे ज्यादा सुरक्षा और शांति मिलती है, जो इस कहानी का मूल संदेश भी है। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी।
प्रेम और शांति के आंचल में अंतिम शरण। यह अंश कहानी का अंतिम वाक्य है जो पूरे पाठ के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को दोहराता है। लेखक बताते हैं कि इसी समय बाबूजी भी दौड़ते हुए वहां आए। उन्होंने आकर झटपट तुरंत भोलानाथ को मां की गोद से अपनी गोद में लेना चाहा, परंतु भोलानाथ ने मां के आंचल की छाया को नहीं छोड़ा। लेखक ने मां के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे, छोटा समियाना, टेंट या आश्रय की छाया कहा है। संदेश: इसका मतलब है कि घोर संकट के समय जब जिंदगी पर खतरा आ गया, तब भोलानाथ को पिता की प्यार भरी गोद से ज्यादा मां के आंचल में ही सच्चा प्यार, अटूट सुरक्षा और मन को शांत करने वाला आश्रय, सहारा मिला। इस वीडियो में बताए गए सभी मुख्य पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।